सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू बिल्ड इनफाइनाइट स्क्रॉल ऐप। सो मेरे पास ये सारे लाइक डेटाज हैं जो मैंने एक डमी एपीआई से फेच किया है। और उसके बाद मैंने जैसे स्क्रॉल किया तो डेटा जो है वो एक साथ लोड नहीं होगा। जैसे स्क्रॉल किया फिर बाकी के जो डेटा है मतलब नेक्स्ट पेज का डेटा वो लोड होगा ऑन स्क्रॉल। तो हम लोग इसको आज डीबग करके भी देखेंगे। और मैं साथ में कोड नहीं करने वाली, कोड मैंने करके रखा है। बट मैं आपको एक एक चीज़ है जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे ये काम करता है। एंड इफ़ यू वांट आई विल ऐड द सोर्स कोड इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो ऐसा कुछ एप्लीकेशन है। सो एक बार स्क्रॉल किया तो बाकी के डेटा है। इससे क्या होगा, इससे साइट की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी एज आप एक साथ सारा डेटा लोड नहीं कर रहे हैं। जैसे यूज़र ने स्क्रॉल किया तो बाकी के जो 10 या 12 डेटा है वो आपको जितने भी दिखाने हैं एक सेक्शन में, यू हैव टू लाइक कॉल देन अनदर, यू हैव टू कॉल अनदर एपीआई। तो अभी जैसे ये हुआ, स्क्रॉल किया और भी डेटा है, ये लोडर आया और क्या। सो इग्नोर अभी इतना। तो अभी लेट्स सी कि ये कैसे इसका कोड क्या है। अभी एज यू कैन सी माई स्क्रीन, तो मैंने क्या क्या किया है। तो अभी बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का हेडर है जो कि इनफाइनाइट स्क्रॉल ऐप है। यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये है, हेडर आ गया। फिर मेन सेक्शन है। सो जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे रेंडर होंगे, जितने भी आइटम्स हैं। तो ये अभी एम्प्टी है, मतलब ये एक एम्प्टी डिव लिया है काइंड ऑफ, आप ऐसा समझ सकते हो। और ये फुटर है 23 एंड 24, इट्स 2024। सो एक सी एस एस फाइल लिंक किया, स्टाइल डॉट सी एस एस, एक स्क्रिप्ट डॉट जे एस को लिंक किया है। सो दिस इज़ द फाइल। और एच टी एम एल तो ठीक है, अभी सी एस एस थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉडी को मैंने ये फॉन्ट फैमिली दिया है, मार्जिन 0, पैडिंग 0। तो ये यहाँ से एक्चुअली स्पेस नहीं आती। उसके बाद हेडर को ब्लैक कलर, ये बैकग्राउंड ब्लैक है और ये है, पैडिंग दी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है। मेन सेक्शन को फ्लेक्स दिया है और रैप दिया है सो दैट अगर आप चेक करो दूसरे स्क्रीन में तो ये ऐसा कुछ, ये देखो 2 डेटा है ऐसा। ये है ना, इजी होता है इससे रिस्पॉन्सिव करने में सो दैट बाकी के स्क्रीन्स के लिए भी ये सही से दिखता है। फ्लेक्स यूज़ किया है, रैप किया है, सेंटर किया है। आइटम आइटम अभी यहाँ पे है नहीं, पर हम लोग ये लेके आएंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी इसकी सी एस एस। बेसिकली क्या है आइटम। आइटम के बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर, ये एक एक आइटम्स हैं जो यहाँ पे हम लोग अपेंड कर रहे हैं। एक एक कार्ड बेसिकली यहाँ पे आइटम है। इसकी क्लास जो है उसका नाम है वो आइटम में रखा है। आइटम इमेज, सो इस इमेज की सी एस एस है बेसिकली। विड्थ दिया है, हाइट दिया है, ऑब्जेक्ट विथ, कवर, कवर कंटेन, वट एवर यू वांट आप दे सकते हो। कवर ज़्यादा सही होता है अगर आप कंटेन करना चाहो तो। डिबग के लिए कंट्रोल डिबग करना है तो इंस्पेक्ट खोलना पड़ेगा। सो दिस इज़ द कंटेन एंड इफ़ यू वांट यू कैन गिव इट कवर। मैंने कवर दिया सो आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद एच टू को थोड़ा सा स्टाइल किया, फॉन्ट साइज दी है एच टू, मतलब ये वाली इसकी जो इसका जो टाइटल है। और फिर पैरा जो है, पैरा ये हो गया, ये जो हाइट विथ जो भी है ये यहाँ पे दिया। फुटर है, फुटर तो आपने देखा ही है। लेट मी क्लोज इट, दिस इज़ द फुटर। और लोडर है, लोडर के लिए क्या है, जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया, पैडिंग दी, बैकग्राउंड दिया। मैंने अभी एक इमेज रखी है और उसको एनिमेशन दिया है, स्पिन 2 सेकेंड्स लीनियर इनफाइनाइट। और वो रोटेट करेगा 0 to 360 डिग्री। सो ये ऐसे ऐसे काइंड ऑफ रोटेट करेगा, इसलिए ये दिया है स्पिन और ये एनिमेशन। ठीक है, बस सी एस एस में इतना ही है। अभी अपन जाते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो जावास्क्रिप्ट में पहले मैंने क्या किया कि मेन डिव को टारगेट किया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी मेन। सो एज यू कैन सी हमने जो मेन सेक्शन है उसमें ये मेन आई डी दी है, तो मैंने इसको टारगेट कर लिया इससे। तो और इसको स्टोर कर लिया मेन में। और एक लोडर है, लोडर में क्रिएट एलिमेंट, इससे क्या होता है कि एक डिव क्रिएट हो गई है और उसका क्लास नेम दिया है लोडर। लोडर डॉट क्लास नेम इज इक्वल्स टू लोडर। तो इसका वो क्या हुआ, इसका क्लास नेम ऐसा हो गया कि ये लोडर हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, अभी मैं बता देती हूँ। लोडर, सो बेसिकली ऐसा कुछ हमने क्रिएट किया है यहाँ पे। ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है कि ये कैसे क्रिएट करना है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन, और कैसे हम लोग डॉम को टारगेट करते हैं। तो यहाँ से हमने वो डिव क्रिएट की, क्लास नेम में लोडर डाला और इनर एच टी एम एल में हमने ये इमेज डाली। तो अभी आप जैसे देख सकते हो लोडर की इमेज। 1 सेकेंड, इंस्पेक्ट खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई। और एक और है यहाँ पे तरीका जिससे आप खोल सकते हो, मोर टूल्स में जाके डेवलपर टूल्स। सो अभी मैं आपको अभी दिखाती हूँ लोडर का ना। 1 सेकेंड, ये सो बेसिकली दिस इज़ द लोडर और इसमें इनर एच टी एम एल ये इमेज आई है। ठीक है, और ऑल टैग दिया लोडिंग, अगर ये इमेज लोड नहीं होती। ये मैंने गूगल से उठाया इमेज। और अभी एक पेज दिया है। तो हम लोग जब भी किसी भी साइट पे जाते हैं तो पेज ऐसे स्टार्ट होता है 0 1, नॉट 0 1 2 3 4। तो अभी बाई डिफ़ॉल्ट पेज 1 पे सेट किया है। इस लोडिंग एक फ्लैग वैल्यू ली है जो कि बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, अभी फॉल्स है क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे अभी वो लोड नहीं हो रहा। ठीक है, फिर अगर लोडिंग है तो फिर रिटर्न किया है। उसके बाद जब भी फेच आइटम ये फंक्शन कॉल होता है तो लोडिंग ट्रू होगी। ऐसा अभी ये फंक्शन मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। नहीं अभी ये कर लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक बार हमने फेच आइटम को कॉल किया, तो फेच आइटम बेसिकली क्या करता है, ये फर्स्ट टाइम जब भी पेज लोड होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो अगर आप डिबग करके दिखाऊँ मैं,
तो आप डीबग कैसे कर सकते हो, सोर्स में जाने का, पेज में जाने का, जेएस में जाना है। सो हमारी ये फाइल है बेसिकली, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे कोड है, ये हमारा कोड है। तो फैच आइटम है, इज़ लोडिंग ट्रू है, लोडर अपेंड किया, फिर ये फैच किया। फैच मैंने ये वाली एपीआई को किया है, तो बेसिकली ये वाली एपीआई है जिसमें कुछ इस तरीके का डेटा है, ठीक है। आईडी 0 हो गई, ऑथर है ये, तो ये टाइटल जो था ये ऑथर है। उसके बाद यूआरएल है, यूआरएल बेसिकली इमेज है, डाउनलोड यूआरएल है, हाइट है एंड विड्थ है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो जेसॉन को आपको कैसे डेटा शो करना है वो भी पता चल जाएगा यहाँ पे। तो अभी क्या किया है, फेच किया मैंने ये एपीआई को, और इसमें पेज पास किया है। सो डायनेमिकली अगर आपको पेज पास करना है ना, तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस एंड द पेज एंड द लिमिट इज़ 12। सो अभी क्या होगा कि एक बार जब पेज लोड होगा तो फर्स्ट सेक्शन में सिर्फ 12 डेटाज आएंगे। आई कैन लिमिट इट टू 10 ऑल्सो। सो अभी 10 डेटा ही लोड होगा। सो 1 सेकेंड, ये मैं डीबग हटा रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। लोडर आया और यहाँ पे अभी 10 डेटा ही आएगा। सो आप देख सकते हो एपीआई में जाके, जब ये एपीआई कॉल हुई होगी, ये रहा, ये एपीआई है जो कि कॉल हुई है, लिमिट 10 किया है, और रिस्पॉन्स में कितने, 1 2, अभी इसमें टोटल बाय डिफ़ॉल्ट जब आप रियल एपीआई से करते हो तो बहुत टाइम पे बहुत सारी एपीआईज़ में ऐसा यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स करके भी एक पैरामीटर आता है, तो हम लोग उससे टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स भी निकाल सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। पर अभी के लिए हमने ये किया, तो एज़ यू कैन सी 9 आईडीज़ आई है, 0 से 9, 0 से 9 इज़ इक्वल्स टू 10। तो टोटल अभी 10 डेटा है, और मैंने लिमिट कितना किया, 10। सो अभी 10 ही आ रहे हैं, 10 ही डेटा आ रहा है अभी। तो अभी स्क्रॉल डाउन किया तो आगे की एपीआई कॉल हुई होगी। एक सेकेंड, इमेज जो लोड हो रहा है वो भी दिख रही है, 1 सेकेंड, आई हैव टू फेच। अभी ठीक है। सो सी यू कैन सी यहाँ पे पेज 2 कॉल हुआ, और रिस्पॉन्स में कहाँ तक डेटा आया, 19 तक। सो नेक्स्ट 10 डेटा जो है वो लोड हुआ। अभी और स्क्रॉल किया तो 5 6 जो भी है, मतलब यू कैन सी पेज नंबर जो है यहाँ पे वो अपडेट हो रहा है। यहाँ पे आप हेडर देख सकते हो कि कौन सी पे कॉल हो रही है, रिस्पॉन्स में क्या प्रीव्यू क्या आया, पेलोड में हमने क्या क्या भेजा है, पेलोड में हमने 6 भेजा है, लिमिट हमने 10 भेजी है। तो ये डमी एपीआई है जो कि ऑनलाइन ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। तो इसमें क्या किया, फेच की है एपीआई को, और रिस्पॉन्स को किया है, और उसको जेसॉन में कन्वर्ट किया है। देन डेटा जैसे हमें मिला तो हमने फॉर ईच लूप किया, मतलब अगर हमें सबको शो करना है तो एक एक डेटा को एक एक डेटा से गो थ्रू करना पड़ेगा। जैसे हम लोग फॉर लूप चलाते हैं वैसे एक एक डेटा को गो थ्रू करना पड़ेगा। एक डेटा गया, शो किया, फिर लूप जाएगा, फिर वो इसके लिए जाएगा, फिर ये डेटा शो होगा, फिर ये डेटा शो होगा, फिर ये डेटा शो होगा, फिर ये डेटा, एक एक करके सारे डेटा आएगी, मतलब सारा डेटा ऐसा आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया इनर एचटीएमएल, और आपको डायनेमिक जब भी एचटीएमएल लिखना हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और इसमें आप अपेंड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि इनर एचटीएमएल में मैंने लिखा कि एक आइटम बनाया, मतलब एक डिव बनाई जिसके क्लास का नेम आइटम है, एंड उसमें एक इमेज डाला जो कि उसमें डाउनलोड यूआरएल दिया है, और ऑल्ट में इमेज टू आइटम डॉट सॉरी ऑथर। तो अभी हम लोग एक एक आइटम ऐसा कंसोल कर लेते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा आइडिया आएगा। मैंने आइटम को कंसोल किया है, 1 सेकेंड, ये रिफ्रेश हो रहा है, मैंने डीबग तो ऑन नहीं किया ना, ये क्या आया, वन सेकेंड, ओके। अभी मैंने यहाँ पे आइटम रखा, तो अभी 9 आइटम्स ऐसी, एक एक की आईडी आई है, एक ऑथर है, एक डाउनलोड यूआरएल, एक हाइट, एक आईडी, एक यूआरएल। सो अभी क्या है कि हमने आइटम इमेज जो है, इमेज में मैंने डाउनलोड यूआरएल दिया। सो बेसिकली ये यूआरएल आई थी उसमें, आइटम मतलब एक फर्स्ट आइटम, आइटम डॉट डाउनलोड यूआरएल। सो ये हमने इसको एक्सेस किया। अगर इफ़ वी कैन कॉपी दिस एंड आई कैन शो यू कि ये है क्या इमेज, तो आपको दिखेगा कि बेसिकली हमें क्या शो करना है। ओके, इट्स सस्पिशियस। सो बेसिकली ये इमेज है, तो मैंने ये इमेज आपको शो की। उसके बाद ऑल्ट में मैंने ऑथर डाला। सपोज़ ये इमेज अगर फेल हो जाती है, ये लोड नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑथर का जो भी नाम है वो डाल देंगे यहाँ पे ऑल्ट टैग में, वो दिख जाएगा। उसके बाद H2 में मैंने डाला इमेज डॉट ऑथर नेम। सो ये है ऑथर नेम। ऑथर कौन सा है, ये, तो ये ऑथर यहाँ पे आया। और मैंने पैरा में डाला है आइटम डॉट विथ, आइटम डॉट हाइट। आपके पास कुछ भी हो सकता है, टाइटल हो सकता है आप जो भी एपीआई फेच करो। तो मेरे पास अभी ये हाइट थी और विथ थी, तो मैंने ऐसे शो किया हाइट और विथ, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि मेन डॉट इनर एचटीएमएल, ये क्या है, ये मेन कंटेनर है हमारा। सी ये मेन जो कि मेन आईडी को, ये वाले डिव को टारगेट कर रहा है, मतलब ये पूरा सेक्शन, ये पूरा सेक्शन यहाँ, ये यहाँ से लेके पूरा पूरा सेक्शन जो मेन है, मैं मेन दिखा भी देती हूँ, तो वो है नहीं, ये सेक्शन पूरा ये मेन है। इसमें क्या करना है, इसमें क्या किया है, इसमें किया है आइटम एचटीएमएल, इसको ना अपेंड किया है, मतलब प्लस इक्वल्स टू, इसमें ये भी ऐड किया है। लाइक मेन सेक्शन में ये जो आइटम्स आ रहे हैं ना, ये सारे हमने ऐड किए, ठीक है। इसकी अभी नीड नहीं है। और फिर जैसे ये आइटम्स ऐड हो जाते हैं तो ये शो हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है।
पहले क्या था, लोडिंग ट्रू थी, अभी क्या किया, पेज को प्लस प्लस किया, यानी फर्स्ट पेज तो लोड हो गया, पेज वन ये वाला, अभी पेज प्लस प्लस यानी अभी पेज हमारा हो जाएगा टू। ठीक है, तो पेज टू हो जाएगा और लोडिंग फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि अगर वो लोडर कंटेन करता है फेच आइटम में, तो वो हम लोडर को रिमूव कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोड तो हो ही चुका है ना। और कोई एरर आती है तो लोडिंग फॉल्स, और ये ट्राई कैच में बेसिकली रखा है, मतलब प्रॉमिस है तो देन एंड देन कैच, अगर कुछ एरर आती है तो वो हैंडल करने के लिए तो एरर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अभी ये फर्स्ट टाइम पे डेटा लोड तो हो गया, अभी हमें क्या करना है, स्क्रॉल पे रखना है। स्क्रॉल कैसे काम करता है, तो बेसिकली क्या चाहिए कि यूज़र ने इतना डेटा तो देख लिया, मतलब इतना, है ना। उसके बाद जैसे वो स्क्रॉल करता है तो नेक्स्ट डेटा, नेक्स्ट पेज कॉल करना है और नेक्स्ट डेटा दिखाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पेज टू कॉल करना पड़ेगा, पर एपीआई तो सेम ही जाएगी, तो हमने फंक्शन भी सेम कॉल किया है। और इसके लिए क्या है, हमने यूज़ किया है डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ों को डीस्ट्रक्चर किया है। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, और इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हाँ कब यूज़र जो है वो यहाँ पे आया है, कब यूज़र ने ये टच किया या इससे ऑलमोस्ट टच करने वाला है। जैसे ये यहाँ पे आप नोटिस करना, यहाँ स्क्रॉल बार पे, हाँ स्क्रॉल बार में जैसे ही वो यहाँ पे टच करने वाला हो तब हमने दूसरा पेज कॉल कराना है, तो उसके लिए वो हमें कैसे पता चलेगा, तो बाय एक ये डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट की कुछ ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें से मैंने तीन प्रॉपर्टीज़ को डीस्ट्रक्चर किया है, स्क्रॉल टॉप, क्लाइंट हाइट एंड स्क्रॉल हाइट। स्क्रॉल हाइट क्या करता है, स्क्रॉल हाइट जो है वो इट्स अ टोटल हाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब कि ये पूरी डॉक्यूमेंट की हाइट है वो स्क्रॉल हाइट देता है। तो लेट मी ऐड अ लॉग कि दिस इज द टोटल हाइट, स्क्रॉल हाइट ना, सॉरी सॉरी, मेरा कीबोर्ड थोड़ा, डॉक्यूमेंट, सो दिस इज द स्क्रॉल हाइट। सो अभी मैंने इसको लॉग किया तो आप देख सकते हो कि स्क्रॉल हाइट क्या आती है। ठीक है, अभी टोटल हाइट है 882, फिर इसके ये नीचे गई। लेट मी कमेंट दिस फॉर नाउ, अभी के लिए मैंने इसको कमेंट किया है, ये स्पेनिश और इंग्लिश आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए हमारी हाइट इतनी है। और अभी क्लाइंट हाइट क्या होती है, तो क्लाइंट हाइट जो व्यू पोर्ट हाइट होती है ना, बस वही है जो भी विजिबल है, इनर हाइट है, जो भी विजिबल पार्ट है ना हमारे, हाँ उसका उसकी इनर हाइट है, जो हमारे अभी हमारे पास इतना ही सेक्शन विजिबल है ना। सेकेंड, इतना सेक्शन, जो भी इतना सेक्शन है उसकी इनर हाइट है, मतलब बेसिकली ये व्यू पोर्ट हाइट है। आपने सीएसएस में भी किया होगा कि लाइक 100 वीएच है ना, 80 वीएच यूज़, तो वो है बेसिकली इनर हाइट है। तो हमें डेटा फेच कब करना है कि ये जब टोटल हाइट हमारी है, और ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, वन सेकेंड मैं इसको भी कमेंट कर लॉक कर देती हूँ, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेट मी ना, क्लाइंट हाइट, तो क्लाइंट हाइट बेसिकली इनर हाइट होती है, मतलब व्यू पोर्ट हाइट। टू 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 टू, और एक स्क्रोल टॉप। स्क्रोल टॉप क्या होता है मैं बताती हूँ। स्क्रोल टॉप और कुछ नहीं है, जस्ट जो भी हमें नंबर ऑफ पिक्सल्स जो होते हैं ना, जो हमने स्क्रॉल किया है उसके वो मतलब उसकी हाइट देता है, मतलब वो पिक्सल्स देता है बेसिकली हमने कितना स्क्रॉल डाउन किया। मतलब मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना स्क्रॉल किया, ठीक है, इतना, मतलब मैं यहाँ से यहाँ गई तो मेरी स्क्रॉल हाइट इतनी हुई है ना, इतनी स्क्रॉल हाइट हुई, तो मैंने जितना स्क्रॉल किया ना वो उस पिक्सल्स में देता है। तो ये हो गया हमारा स्क्रॉल टॉप। ओके, अभी देखते हैं तो हमें क्या करना है। अभी हमारे पास ये देखो, आप लॉग्स में देखना, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं जूम करूँ क्या थोड़ा, जूम तो ये होगा, ये कंसोल तो नहीं होगा जूम। ठीक है, तो इसमें आप देखो स्क्रॉल हाइट है, और मैं नोटपैड खोल लेती हूँ, वन सेकेंड, पेंट खोल लेती हूँ तो आपको इजी होगा समझ में। ठीक है, आई गेस अभी विजिबल है। स्क्रॉल हाइट क्या है हमारे पास अभी है 483, एंड देन क्लाइंट हाइट है 483, और स्क्रॉल टॉप है 0। एंड देन स्क्रॉल हाइट है हमारे पास, आप देख सकते हो 822, जब थोड़ा ये ऊपर किया, एक सेकेंड,
है ना, 822 एंड दो इनर हाइट है वो है 267। तो अपना फॉर्मूला कैसे लग सकता है, अपना फॉर्मूला ऐसा कुछ लग सकता है कि जो स्क्रोल हाइट है ना, मतलब ये, और स्क्रोल टू टॉप क्या है, ये नीचे जो जा रहा है, तो स्क्रोल टू टॉप इतना है 412, तो 412 प्लस 409, पिन में मैं समझा नहीं पाऊंगी इसलिए यहाँ पे कैलकुलेटर डाल देती हूँ, कैलकुलेटर, ठीक है। ये कैलकुलेटर है मेरे पास, आई है स्क्रोल टॉप, स्क्रोल टॉप मतलब जितना मैंने स्क्रोल किया वो कितना है 412, ये है 412 प्लस दूसरा क्या है क्लाइंट हाइट, क्लाइंट हाइट कितने है 409, एंटर किया 821, 821 क्या है, और जो हमारी स्क्रोल हाइट है मतलब टोटल हाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज 822 यहाँ पे, एंड जो क्लाइंट हाइट है 409 और स्क्रोल मैंने किया ये, अभी ये प्लस ये इसके इक्वल आया, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर ने स्क्रोल किया है, मतलब पहले वो यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, तो मतलब उसने स्क्रोल किया ना, उसको अभी नेक्स्ट डेटा चाहिए, वो लोडर दिख रहा है यहाँ पे, लोडर नहीं दिखना चाहिए, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, अभी मैं ये कोड है ना जो अनकमेंट करूँगी, ये अनकमेंट किया, तो इसमें क्या फॉर्मूला है स्क्रोल टॉप, यानी कि ये वाली जो मैंने स्क्रोल किया और क्लाइंट हाइट जो विजिबल एरिया था वो ग्रेटर देन है स्क्रोल हाइट से, तो हमने क्या फिगर आउट किया था कि हमारी ये दोनों को एडिशन, इनको ऐड करने के बाद 821 आया था, और इसका आया था 822, तो ऑलमोस्ट इक्वल हुए ना, तो -20 किया, ठीक है, तो -20 किया है, तो मतलब 822 -20, ठीक है। सो मैं अभी -20 कर देती हूँ यहाँ से तो पता चले, तो 801, तो अराउंड यहाँ पे गया, मतलब थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ स्क्रॉल होने के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पे, तो क्या किया, ये जो है फेच आइटम्स को कॉल किया, मतलब वो जो यूज़र है वो उसने स्क्रॉल किया है और वो नीचे आया इसका मतलब है, तो ये है हमारा बेसिकली स्क्रॉल का फॉर्मूला, स्क्रॉल टॉप प्लस क्लाइंट हाइट, ये दोनों अगर बड़े हैं, है ना, स्क्रॉल हाइट -20 पिक्सल से मतलब जस्ट ऊपर है थोड़ा सा, तो हमें क्या करना है फेच आइटम्स, यानी कि वापस से ये एपीआई कॉल करनी है, वापस से ये एपीआई कॉल होगी, लेकिन अभी पेज नंबर क्या हुआ है वो अपडेट हो गया था ना, बाय डिफॉल्ट 1 था, अभी क्या वो अभी वो 2 है, अगर आप चेक करो तो अभी वो 2 होगा, तो ये यहाँ पे अभी अपडेट होकर पेज 2 कॉल होगा, और बाकी के जो बाकी का जो डेटा है वो लोड होगा। तो अभी मैं इधर जाती हूँ, 1 सेकेंड, मैंने रिफ्रेश किया, अभी मैं आपको डीबग करके दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करता है, सोर्स में जाने का, पेज में जाने का, स्क्रिप्ट में जाने का, मैं बस अभी पेज दिखाऊंगी, ठीक है। क्या हुआ, ये डीबग क्यों नहीं लग रहा मेरे, 1 सेकेंड, क्या हुआ, ठीक है। हाँ अभी है, जस्ट मेरे को पेज नंबर शो करना है, मैंने पेज रिलोड किया, अभी पेज क्या है, मैं आगे जाती हूँ, अभी पेज है 1, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है तो ऐसे जाएगा, एंड आपको डीबग में जहाँ जहाँ पे आपने डीबग रखा है, जहाँ जहाँ पे पॉइंटर रखा है वहाँ पे करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, तो अभी मैंने वो किया, तो अभी फेच हुआ डेटा और फर्स्ट पेज लोड हुआ, ठीक है। अभी नेटवर्क में भी हम लोग देख सकते हैं, अभी मैंने स्क्रॉल किया, ठीक है, तो ये नीचे गया, आप स्क्रॉल बार भी देखना, वापस से देखना, तो ये पेज 2 कॉल हुआ, और कंसोल में, हाँ पेज 2 कॉल हुआ, अभी जब वो फेच होगा, तो अभी मैं पेज देख तो नहीं सकती, यहाँ पे ही देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने डीबग नहीं रखा है ना, तो अभी कौन सा पेज कॉल हुआ, अभी कॉल हुआ है 3, अभी 4 होगा, अभी देखो वो पेज 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस प्लस किया था ना, वो अपडेट हो गया 2 3 4, तो अभी फोर्थ पेज कॉल हुआ, ठीक है, ऐसे ये वर्क करेगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अभी तो यही था, चीज़ें समझ आई हो, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई एम थिंकिंग टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन कानबान बोर्ड, तो कानबान बोर्ड में बेसिकली क्या होगा कि हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, एक तो कि हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है, लाइक ये यहाँ से लेके यहाँ पे ले गए, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे लेके गए, और यहाँ पे इनफाइनाइट स्क्रोलिंग भी आएगी, जैसे ये पूरे इतना सारा डेटा है वो स्क्रोल होगा, ये जीरा का है, ये जीरा का कानबान बोर्ड है, और हम कुछ ऐसा ही बनाएंगे, मतलब बेसिक ये सारी यूआईस नहीं बनाएंगे, बस ये सेक्शन हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम इसमें ऐसा सीखेंगे कि हमें मल्टीपल इनफाइनाइट स्क्रॉल अगर एक पेज में हैंडल करना है तो वो कैसे होगा, जैसे ये ऐसे यहाँ से मैंने इसको ऐसे सपोज स्क्रॉल किया, मैंने इस सेक्शन में स्क्रॉल किया, तो हमें सेक्शन वाइज कैसे करना है, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है, ये चीज़ें जो है वो हम लोग काइंड ऑफ सिमिलर ऐसा कुछ बनाएंगे नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जैसे मेरे को टाइम मिलता है। सो थैंक यू, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और जो भी सजेशंस या फीडबैक है यू कैन ऐड इट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।